नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में 10th क्लास के साइंस फिजिक्स का पार्ट 2 का वीडियो है। हमने पहला लेसन फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन शुरू किया था, जिसमें 70 प्लस करीब 71 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और उससे हम लोग को आगे बढ़ना था। दोस्त, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 72 से करना था। दोस्त, मैं आपको से फिर बता दूं कि हम लोग 25 दिन के अंदर आपको 10th और 12th क्लास के प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्त, आपके जितने भी बड़े भाई अगर 12th क्लास में होंगे तो उन्हें यह इन्फॉर्मेशन दे देना है। जितने भी दोस्त हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बता देना है, इस चैनल को शेयर कर देना है, ताकि वो भी अपना 50 से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लें। चलिए, आज हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72 से, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इनमें संबंध कौन सा है? तो देखिए दोस्त, एक हम लोग पढ़े होंगे लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका आंसर बी होगा। आप देख लीजिए। अगर कहेगा दर्पण का सूत्र क्या होगा, तो होगा a 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर यही लेंस पूछा सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। लेंस कहेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, और लेंस अगर नहीं कहेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, मतलब ये दर्पण का हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? दोस्त, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगनी होता है। तो फोकस दूरी दिया है 10, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ये किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन देखिए, कांच की पट्टिका है, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। और मेरी बात ध्यान सुनिए, दर्पण तो है नहीं, यहाँ लेंस की बात है। और लेंस कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अब एक बार ध्यान सुनिएगा, मेरी एक बात ध्यान सुनिए, बाद में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आपको अधिकतर दर्पण याद रहता है, अवतल दर्पण आपको याद है ना, और एक उत्तल दर्पण। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको अवतल दर्पण याद है और उत्तल दर्पण याद है, ठीक है? उत्तल दर्पण याद है, ठीक है? देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। वास्तविक माने उल्टा, आभासी माने सीधा। आभासी बनाता है अवतल दर्पण एक कंडीशन में, जब वस्तु P और F के बीच होती है। P और F के, हालांकि P पर भी रहता है तो आभासी बनाता है, लेकिन P वाला पूछता नहीं है। तो जब वस्तु P और F के बीच रहेगी ना, तो प्रतिबिंब आभासी बनाएगा, माने एक कंडीशन में आभासी बनाएगा। बाद बाकी वस्तु F पर रखिए या C और F के बीच रखिए या C और अनंत के बीच रखिए या फिर अनंत रखिए, सभी जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण ये और ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी का मतलब सीधा, माने उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों बनेगा, माने वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। अब देखिए, अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मतलब अगर अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, माने उल्टा और सीधा बन रहा है, दोनों बन रहा है, तो उत्तल लेंस में भी दोनों बनेगा। और उत्तल दर्पण में खाली आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, माने उत्तल दर्पण में खाली सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति, तो उत्तल दर्पण अवतल लेंस की भांति, माने अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह, और ये है क्वेश्चन। और उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह। अब ध्यान सुनिए, कह रहा है कि कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अब ध्यान सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति काम करेगा। तो उत्तल दर्पण खाली आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो है तो आंसर नहीं होगा। उत्तल लेंस काम करता है अवतल दर्पण की तरह, और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा?
तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की तरह काम करता है और अवतल दर्पण तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। अब ध्यान सुनिए, कह रहा उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करेगा ना, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो अवतल दर्पण में एक बात ध्यान सुनिए, अवतल दर्पण में कब बड़ा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बन सकता है? तो आप पहले ही बोले हैं, उत्तल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच रहती है तो आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक माने सीधा माने आभासी, काल्पनिक माने आभासी, आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक माने उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जब P और F के बीच रहेगा ना, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच, तब बनेगा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब। और इसी के भांति ये काम करता है। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच अगर वस्तु रहेगी तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन देखिए, फोकस और लेंस के बीच, आपका आंसर बी हो जाएगा। ऐसी सोचना है दोस्त, उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह और अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह, क्योंकि आपको दर्पण याद रहता है, लेंस याद नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खरा है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब। देखिए एक गोलीय दर्पण है, अब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी आ सकता है और उत्तल दर्पण भी आ सकता है, से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम मतलब वस्तु। देखिए दोस्त, वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, उसी ओर बन रहा है जिस ओर वस्तु रखी गई है, तो आवर्धन होगा। अब मान लीजिए कोई भी दर्पण है, हम नहीं जानते, कोई भी दर्पण मान एक तरफ से मान लें अवतल दर्पण है, तो गोलीय दर्पण कह रहा है, तो आप अवतल मानिए या उत्तल मानिए। ये देखिए, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। मान लीजिए सपोजेट कि वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मान लीजिए वस्तु को यहाँ रखा गया, जिसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी है और उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधरे बन रहा है। किधर बन रहा है? इधरे बन रहा है। कितना दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको मालूम होगा दर्पण के बाएं साइड की दूरी को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, माने माइनस मापते हैं, यानी हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी -5 सेंटीमीटर और सॉरी वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब इधरे बन गया है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या चाहिए? -30 सेंटीमीटर। सारी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। अब क्या बोल रहा है? इसका आवर्धन निकाले। अब इसका आवर्धन निकालने को बोल रहा है, तो आवर्धन m बराबर होता है -v/u, क्योंकि दर्पण का है ना, दर्पण का आवर्धन होता है, दर्पण का आवर्धन है ना, दर्पण का आवर्धन होता है -v/u। अब देखिए माइनस v का मान, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी कितनी थी? -30, और वस्तु की दूरी कितनी थी? -5। यहाँ पर माइनस है नहीं है, तो -5 ये कट गया, 5 6 का 30, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, यानी इसका आवर्धन होगा -6 सेंटीमीटर। नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए -30 हम सेंटीमीटर ऊपर रख दिए और -5 सेंटीमीटर रख दिए, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 6 का 30। इसका मतलब है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही कोई बीमा होता है। इसका आंसर होगा -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, माने एक उत्तल लेंस है। अब की उत्तल लेंस ऐसा होता है ना, वस्तु रखी गई है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनिए। अब देखिए लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई, ठीक है, रखी गई, और प्रतिबिंब जो है बराबर दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब है जहां वस्तु रखा गया प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। तो दोस्त लेंस हो या दर्पण, वस्तु को जहां रखने पर प्रतिबिंब वहीं बनता है, उससे कहते हैं सी मतलब सेंटर मतलब वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से लेंस के बीच की दूरी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और फोकस दूरी इसके ठीक बीचों बीच होता है, माने वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या चीज? फोकस दूरी।
तो देखिए एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम को रखा गया और लेंस से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब इसका वक्रता त्रिज्या भी कितना है, 30 है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 30 के बाई 2 यानी 15। लेंस की फोकस दूरी होगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगा। तो दोस्त आपको मालूम होगा लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। अब ध्यान से देखिए, क्षमता पूछा है ना, क्षमता पूछा है तो P बराबर 1/f होगा। अब P 1/, अब देखिए उत्तल लेंस कहाँ है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी हम नीचे रखेंगे +20। अब देखिए 1/20। अब देखिए ये मीटर में होगा, ठीक है, ये मीटर में होगा। अब देखिए यहाँ दिया डायोप्टर, P का मान डायोप्टर होगा 1/20 डायोप्टर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो 1/20 डायोप्टर दिया नहीं है। तो जब आप 20 से 1 में भाग दीजिएगा ना, 1 भाग दीजिएगा तो आएगा 0.5 डायोप्टर, और किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के संभावना है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। देखिए दोस्त, लेंस की क्षमता माइनस में आ गया तो वो अवतल लेंस है, सीधी बात। अब उससे फोकस दूरी माइनस में आएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसका डायोप्टर भी धनात्मक होगा उत्तल लेंस की, और उसकी डायोप्टर भी ऋणात्मक होगी अवतल लेंस की, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो जब ऋणात्मक है लेंस की क्षमता तो प्लस तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी तना हुई, डी और सी तना हुई पक्का, ठीक है। डी और सी तो इसका नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं, क्षमता P बराबर होता है 1/f, और P बराबर 1, यहाँ पे P का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ है, 1/f -5 दिया है ना, यानी अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो a बराबर लिख सकते हैं 1/-5, इसको इधर भेज दिए। तो अब देखिए ऑप्शन तो कहीं है नहीं, ऑप्शन अगर देख रहे हैं आप तो अब तो 1/-5 है नहीं कहीं। तो देखिए अगर आया है f बराबर -1/-5, अब देखिए इसको एक ये मीटर में है, इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 से भागा देंगे अब 100 में तो आएगा 20, अब पहले से माइनस है ना तो -20, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो 4 डायोप्टर प्लस में है ना, तो अवतल लेंस तो होगा नहीं, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। अब देखिए डायोप्टर यानी P बराबर 1/f है, यानी 4 बराबर 1/f है, तो f बराबर 1/4, और 4 का ऑप्शन लिखे तो इस मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, ऊपर हो जाएगा 100, यानी 100/4 25। अच्छा मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में दे दिया है नहीं। तो हम एक काम करते हैं 1/4 को जब भागा देंगे, माने 1 से जब 4 में भागा देंगे ना तो आएगा 0.5 मीटर उत्तल लेंस, ऑप्शन सी, क्योंकि बी तो होगा नहीं, सारे ऑप्शन मीटर में थे, ठीक है। अगर रहते सेंटीमीटर हम बदलना पड़ता सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें, माने किसी बिंदु वस्तु से, माने किसी भी, जैसे सूर्य है ना वो एक बिंदु तरह है, तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोकस। प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तित होकर और दर्पण पर परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर मिलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो दोस्त छोटे अक्षर को पढ़ना है, ठीक है, छोटे अक्षर पढ़ना है तो आपका आवश्यकता होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक में होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरा में
कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी का किसके प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए, प्रकाश एक तरंग है, और कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। देखिए, दांत विशेषज्ञ, देखिए दांत वाले, हजामत वाले, माने जो बाल काटते हैं, नाक देखते हैं, और जो वाहनों का जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट या सर्च लाइट, जो आगे का लाइट होता है, उस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो दंत विशेषज्ञ इसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? देखिए दोस्त, अगर बात करें तो उत्तल लेंस अभिसारी है, तो अपसारी कौन होगा? अवतल लेंस होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक अवतल दर्पण यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और कोई वस्तु हम यहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब एक पर्दा मिल रहा है, एक पर्दा मिल रहा है। यानी ये वस्तु की दूरी हुआ, ये प्रतिबिंब की दूरी हुआ, इसकी फोकस दूरी कुछ होगी। तो कह रहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दा पर प्राप्त करता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निकालने के लिए, दर्पण को फोकस दूरी को निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप फोकस दूरी निकालने के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जरूरी है। माने यहाँ से इसकी दूरी, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बना है ना, और यहाँ से इसकी दूरी निकालना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण से पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण से बिंब माने वस्तु के बीच की दूरी निकालना जरूरी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण, देखिए इसको उत्तल और अवतल को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? ये गोला है, अगर इसको आप अगर ये गोला है ना, अगर ये एक गोला है, अगर आप इसको यहां से मिटा दीजिएगा, यहां से बीच से, तो देखिए दोस्त, ये बन गया अवतल दर्पण और ये बन गया उत्तल दर्पण, और ये दोनों दर्पण एक गोला का क्या है? भाग है। इसे से गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर होता है, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ऐसे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा, और देखिए परावर्तक पृष्ठ ये है जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसका वृत्ताकार सीमा माने ये सीमा, ये वाला वृत्ताकार सीमा जो व्यास कहलाता है, क्या है? तो ये देखिए, ये दर्पण का मुख्य द्वार नहीं है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये वाली सीमा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वार कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? देखिए दोस्त, आर का मान दे दिया है तुमको 32, और क्या कर रहा है? फोकस दूरी इसका आधा होगा ना, अर्थात 16। और कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, यानी ऑप्शन सी। यही कहता है कि अवतल दर्पण, तो ऑप्शन डी होता, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता। ऑप्शन दे दिया ना, उत्तल और अवतल में देखिए प्लस माइनस दे दिया है, तो उत्तल का कहता है +16। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ये कोई भी अगर वस्तु का जो आवर्धन ऋणात्मक है तो वो अवतल लेंस है, और धनात्मक है तो उत्तल लेंस है। दूसरा बात, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु उल्टा बनी है और वास्तविक बनी है, और धनात्मक है तो वस्तु सीधा है और आभासी बनी है। अगर ऋणात्मक है ना तो वास्तविक और उल्टा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है। अब देखिए, वक्र माना टेढ़ा हो सकता है, तो गोलीय दर्पण का वक्रीय पृष्ठ अगर हम देखेंगे, वक्रीय पृष्ठ देखेंगे तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, नहीं ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंदर या बाहर दोनों की ओर वक्रित माने टेढ़ा होता है। देखिए, ऐसे भी टेढ़ा होता है और ऐसे भी टेढ़ा होता है, नहीं तो अंदर और बाहर दोनों की ओर टेढ़ा होता है। ये देखिए, बाहर की ओर है, ये अंदर, ये ऐसा होता है ना, ये अंदर की ओर है, तो दोनों ओर टेढ़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित होता है कहलाता है। देखिए दोस्त, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित होता है वो क्या कहलाता
है। तो दोस्त इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्योंकि देखिए अगर ऐसे हम करते हैं, देखिए ये अंदर की तरह, ये अंदर की तरह है ना, देखो ये अंदर की तरह ऐसे, देखिए ये लाइन ऐसे, ये वाला देखिए टेढ़ा है, इधर इधर को टेढ़ा है ना, तो अंदर की तरह टेढ़ा है, माने अंदर की तरह वक्रित है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और जो बाहर की तरह वक्रित हो, देखिए ये जो टेढ़ा लाइन है, ये ऐसे, ये बाहर की ओर आ रहा है, ये सारा बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो बाहर की ओर अगर वक्रित होगा तो उत्तल दर्पण, और अंदर की ओर होगा तो अवतल दर्पण। आपसे पूछा है अंदर की ओर तो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित है, देखिए आ भी गया ना, जिसे कहते हैं उत्तल दर्पण। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक माने जहां से प्रकाश टकराती है, ठीक है, इसके इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस केंद्र को, ध्रुव कहते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं। ये गोलीय दर्पण, मान लो कोई दर्पण ले लीजिए, ये अवतल दर्पण ले लीजिए ना, इसका जो वक्रता केंद्र, सॉरी ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, इसे सी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए, ध्रुव को पी से और फोकस को एफ से, छोटा एफ से। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, V/U होता है ना, लेंस में प्लस में होता है, यही तरह दर्पण तो हम लिखते हैं -V/U, दर्पण का है, ये लेंस का है। अब देखिए प्रतिबिंब की भी कुछ दूरी होगी, वस्तु की कुछ दूरी होगी, मान लीजिए प्रतिबिंब दूरी मीटर में है 5 मीटर और इसका है 4 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया ना, यानी इसका मात्रक क्या होगा, खत्म हो गया कट करके, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। दोस्त उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव और वक्रता यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से गुजरने वाली सीधी रेखा कहलाती है मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। नेक्स्ट 91 है क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा कारण जल उठता है। माने सूर्य के अगर प्रकाश के किरणों को संकेंद्रण कीजिएगा, माने एक जगह पर सूर्य की किरणों को संकेंद्रित कीजिएगा तो क्या होगा, तो कागज जल उठेगा। कौन जल उठेगा, माने जल जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए कागज है, तो कागज ही जल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण पूछा है ना, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। इसी कारण से तो हम लोग वाहनों के साइड मिरर में, माने पीछे के वाहनों को देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बोल दिए हैं। हजामती में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर में माने पीछे देखने के लिए कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण, हम पहले बोल चुके हैं। नेक्स्ट, कौन दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए देखिए ना दोस्तों, 1/V + 1/U = 1/F है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। देखिए ऐसे और ऐसे, एक पृष्ठ ये पृष्ठ दोनों गोलीय है, ठीक है, और देखिए दोनों ये पारदर्शक है, ये पार कर जाएगा लोग, तो ये तो इसे कहते हैं, कहलाता है क्या चीज, लेंस। ये लेंस है ना ये, और ये देखिए ये अवतल लेंस है, नहीं ये अवतल लेंस है, तो ये भी देखो दो पारदर्शक से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, लेंस। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। और जब उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, कैसे, उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करता है, अवतल दर्पण बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस वो जो है उत्तल दर्पण तरह काम करेगा, तो उसे कहते हैं अपसारी। चलिए नेक्स्ट, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। देखिए लोग, ये लेंस हो गया, ये देखिए इसके लिए एक वक्रता केंद्र होगा इधर को, और इसके लिए एक वक्रता केंद्र होगा इधर को। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो फोकस होते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 108, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, दोनों होगा। अगर जब किसी लेंस पर समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होने लगती है, पूरा एक जगह एकत्रित होने लगती है, तो क्या होगा? कागज जल उठेगा और धुआं उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस माने एफ, तो 2 होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। क्या है दोस्त मेरे? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, माने उत्तल लेंस सब धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट, प्रकाश गमन कर सकता है सीधी रेखा में। दोस्त याद रखिएगा, प्रकाश गमन करता है किसमें? सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, तो माने वस्तु माने यू बराबर कितना रखी गई? 30 सेंटीमीटर का दूरी पर रखी गई, माने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? और मेरी बात ध्यान सुनिए, अवतल दर्पण है ना, फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, -20 रखेंगे। अच्छा, वस्तु कहीं रखिए, देखिए वस्तु को हमेशा मानना है माइनस में, यानी माइनस मानना है, -1/30। तो कह रहा है कि फोकस दूरी बताइए, इसकी फोकस दूरी। अच्छा एक सेकेंड, इसे फोकस दूर दे दिया है, वस्तु दूर दे दिया है, और यू का मान पूछ रहा है, मैंने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए दोस्त, दर्पण है ना, 1/v - 1/u बराबर 1/f, सॉरी प्लस, इस पर आपको रखना है। 1/v आपको निकालना, फिर छोड़ दीजिए, प्लस u 1/-30 बराबर 1/-20। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा आपको मिटाता हूँ, यहाँ पर अब यहाँ देखिए 1/, अब 1/v और ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 1/30 बराबर ये देखिए 1/-20 था ना, तो -1/20 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 60 सेंटीमीटर वस्तु की ही ओर। हाँ, ऑप्शन ए। अब वस्तु की ओर कैसे मालूम चलेगा? चलिए, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी मालूम चल गया, लेकिन वस्तु की ओर ही क्यों होगा? तो दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब एक को छोड़ करके सारा वस्तु की ओर ही बन जाता है, लेकिन अब वस्तु की ओर ही कैसे पता चलेगा? तो जो निकालिएगा तो आपका आएगा -60 सेंटीमीटर। माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही है, अर्थात बाई साइड ही है, और प्रतिबिंब कहाँ बना है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, मेरा स्क्रीन छोटा इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगा? दोस्त देखिए, आपका u का मान दे ही दिया है, -30 होगा, इसलिए -30 होगा कि अवतल दर्पण कह रहा है और वस्तु की दूरी हमेशा -30 में लेना है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, माने ये दर्पण हो गया ना, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। अगर हम कहें तो u बराबर -30 और v बराबर +40, तो f बराबर निकालें, तो दोस्त 1/f बराबर 1/v - 1/u, इस पर आप रख लीजिएगा मान, आपका मान आ जाएगा, और आपका मान आएगा ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। आप कहिए कि आप रट्टा मारे हैं क्या? आप रट क्या है क्या समझाने? दोस्त मैं एक बात को समझा दूं कि मैं कैसे मान दूंगा। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 130, 125, 122, 120, मैं धड़ाक से आंसर भी मार दिया। क्यों मार दिया? जो भी आंसर आएगा इन दोनों से कटने वाला आएगा, सीधी बात। जो भी ऑप्शन आएगा दोस्त, एक बात ये ध्यान रखिएगा, आगे ये जादू है, जो भी ऑप्शन आएगा इससे कटने वाला आएगा, और इससे कटने वाला इसमें कौन है? 120 ही तो है। अब उससे पीछे देख लीजिए,
जो भी आंसर आएगा वो वस्तु की ओर ही आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण की ओर नहीं। ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। और जो भी आंसर आएगा वो 20 से और 30 से कटने वाला आएगा। क्या 50 दोनों से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जादू है, ठीक है। लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा, अभी आप लोगों को उतना प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग इसे बहुत बार बना चुके हैं कि दोस्त, हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दे दिए कितना? 20। इसका फोकस हो रही है, अरे मर्दे आधा कर देना यार, यानी वक्रता त्रिज्या 20 तो आधा हो जाएगा, कची फोकस दूरी। नेक्स्ट, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं, देखिए प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है ना, निकलता है, उसे कहते हैं प्रकाशीय स्रोत, माने ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को बोलेंगे किरण पुंज। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र बोलते हैं किरण आरेख। मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है और यहाँ एकत्रित हो रही है, ये सब किरण आरेख है। क्या है? किरण आरेख है। नेक्स्ट, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए दोस्तों, आवर्धन क्या होता है? भी बटा यू होता है, माइनस भी बटा यू। यहाँ कहीं ऑप्शन देखिए ना, देखिए यहाँ मान लीजिए कि भी मैंने प्रतिबिंब दूरी मीटर में दे दिया है और वस्तु को दूरी दे दिया मीटर में, तो मीटर मीटर कट गया। मान लीजिए सेंटीमीटर में दोनों कट गया। इसका मतलब इसका एसआई मात्रक होता ही नहीं है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने जैसे उत्तल दर्पण माइंड में आए, इसका मतलब उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाएगा और आभासी बनाएगा, और उत्तल दर्पण हमेशा अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ऐसे सोच लेना है, ठीक है। उत्तल दर्पण माइंड में कुछ सोचना दोस्त, जैसे भी आए उत्तल दर्पण माइंड में उसका सारा क्रियाविधि ध्यान में आ जाना चाहिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? दोस्त, उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या ऑप्शन वास्तविक होगा? नहीं, वास्तविक या काल्पनिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक। काल्पनिक माने आभासी, आभासी मतलब सीधा। नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो पहले खुद ही बोलिए, जब लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी भी माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन ना ही बी होगा ना ही ए होगा। दूसरी बात, अच्छा कौन सा ये दर्पण होगा, तो कौन सा लेंस होगा? तो माइनस में है तो अवतल लेंस होगा। क्या है? अवतल लेंस होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। ऑप्शन या तो बी होगा, या सी होता है, या डी होगा। तो देखिए डायोप्टर, 2 डायोप्टर माने अगर हम कहें तो P बराबर होता है 1/f, और P का मान दिया -2 बराबर 1/f, यानी f बराबर 1/-2। अब 1 में जब 2 से भागा दोगे ना तो आएगा 0.5 माइनस में, यानी आपका आंसर डी सही होगा। ये देखिए सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में होगा। सेंटीमीटर 50 हो जाएगा, क्योंकि एक को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पूर्णांक सबसे अधिक है? आपसे बोलो से दोस्त, किस सबका पूर्णांक आपको बताए थे। हीरे का पूर्णांक 2.42, बर्फ का पूर्णांक 3.1 और पानी का पूर्णांक ध्यान रखिएगा 1.33। बड़ी पूछता है पानी का पूर्णांक, ये पानी का है। बर्फ का 1.31, हीरे का 2.42, वायु का 1.003, 1.003। ऐसे हम लोग वायु का 1 मान लेते हैं। कांच का पूर्णांक होता है 1.5, कितना होता है? 1.5। तारपीन के तेल का होता है 1.44, क्या होता है? 1.44। ये तारपीन के तेल का अपूर्णांक है। ये सब अपूर्णांक को दोस्त ध्यान रखिएगा, सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, अरे भैया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और उत्तल लेंस काम करता है अवतल दर्पण की तरह, यानी अवतल दर्पण को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस काम करता है अवतल दर्पण को, जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, तो अवतल दर्पण को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, अपसारी अवतल लेंस को, अवतल लेंस काम करेगा उत्तल दर्पण की भांति, तो उसे कहेंगे अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह दर्पण हो सकता है। तो देखिए दोस्त, हमेशा सीधा प्रतिबिंब 2 दर्पण बनाता है, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दोनों लोग जो है हमेशा के हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं लोग। इसका आंसर मारेंगे डी। तुम मार दो आंसर समतल, धाए से नहीं।
लेकिन दोस्त उत्तल द्रवन में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? दोस्त जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो वैसे निर्वात का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होगी, लेकिन ऑप्शन निर्वात में नहीं रहेगा। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसी में प्रकाश की चाल अधिक होगी। नेक्स्ट, तैलीय कागज कैसा होता है? हमारा कोई कागज तेल भींग गया है, वो कैसा होता है? पारभाषक होता है। पारभाषक का मतलब अपने से वस्तुओं को तो आर पार होने देता है, लेकिन पूरी वस्तुओं को आर पार होने नहीं देता है। और पारदर्शक मतलब किसी को आर पार नहीं होने देगा, और पारदर्शक मतलब कोई भी आर पार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्त कभी भी प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, इसका मतलब उस प्रतिबिंब को रखा गया है वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा गया है? वक्रता। और सब तो आप भूल जाइए, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, उसका मतलब वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर। इसका आंसर होगा आंख मूंद कर सी, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है, काल्पनिक मतलब सीधा, सीधा माने आभासी, तो सीधा होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा होगा। अच्छा, वस्तु आवर्धित होगी, वस्तु आवर्धित होगी कि ह्रासित होगी, माने वस्तु बड़ा होगी कि छोटा होगा? तो दोस्त उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा ही बनता है, सीधा तो बनेगा लेकिन ह्रासित माने छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? यानी हम कहें कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक सीधा होगा और छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? दोस्त देखिए, जिसमें आर पार दिख जाए उसी को हम लेंस का प्रयोग करेंगे। कांच में दिखता है, जल में दिखता है, पीतल में नहीं दिखता है, इस कारण से हम उसको कह सकते हैं कि पीतल से लेंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है। अब ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण में दो दर्पण आ जाएंगे, अवतल उत्तल दोनों, लेकिन फोकस दूरी प्लस में दिया है, इसका मतलब उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। सिक्का का ऊपर उठना दिखाई देना, या मछली का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठे हुए दिखाई देना, छड़ी का टेढ़ होते दिखाई देना, सब के सब ये अपवर्तन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोस्त अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और धनात्मक किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। और समतल क्या होता है? तो अनंत होता है। अगला, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो संबंध बताइए। AR बराबर 2f, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह करेगा, तो ये होगा, एक सेकेंड दोस्त, ये होगा अवतल लेंस की भांति, माने किस भांति आपको व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, माने उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा क्या बोलते हैं? आभासी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त आपके आंसर में दिया हुआ है, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आई होप दोस्त हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का लेसन 1 परिवर्तन अपवर्तन का हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दोस्त मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस साथी परिवार को एक मजबूत और बड़ा बनाने का कोशिश करें। और मैं आने वाले समय में 10th, 12th एंड कंपटीशन से जुड़ा जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास होंगे
मैं इस पर लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इसके बाद भी ये तो चलता रहेगा डेली, और संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।